मुझे लग ही नहीं रहा था ये इनकी पहली फीचर फिल्म है। आइए सबसे पहले इसकी कास्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड द लीड ऑफ कोर्स वी हैव द वेरी हैंडसम, द वेरी टैलेंटेड शोएब हसन। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक हो आपको। शोएब माशाल्लाह आपने इससे पहले वेब सीरीज भी की है, एक म्यूजिक वीडियो भी आ रही है और इतनी इंटेंस परफॉर्मेंस दी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब ये कब देख सकते हैं हम एट द नियरेस्ट सिनेमास को? इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत जल्द जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। विद इन मंथ तो आपने कहा कि ईद पे इतनी ज्यादा मूवीज रिलीज हो रही है, उसके बाद ही इसको रिलीज किया जाए। आई थिंक दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं अबीला कुर्द, जिनको आपने देखा इस मूवी में। शी इज प्लेइंग द लीड, फीमेल लीड इन दिस। बहुत बहुत शुक्रिया अबीला, एंड ईद मुबारक टू यू एज वेल। आपको भी ईद मुबारक। आप दोनों माशाल्लाह इतने अच्छी आप लोगों की स्क्रीन प्रेजेंस थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये आपकी पहली फीचर फिल्म है। अबीला आपका क्या बैकग्राउंड है? मुझे पता है कि शोएब तो हैज बीन इनटू एक्टिंग। आपने इससे पहले कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं? मैंने थिएटर किया है पूरे सिंध में। जबरदस्त। और इसके अलावा इस फिल्म से पहले हमने रिहर्सल भी बहुत की है, इसीलिए। और ये जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं आदिल बिजंजो, इनके साथ मैंने वॉइस ओवर बहुत की है। इनके यूनिवर्सिटी में जब इनके फिल्म अशरोज इनका प्रीमियर हुआ था तो उसमें मैंने वॉइस ओवर किया था। वो मेरा फर्स्ट जर्नी था उनके साथ। तो फिल्म मेकिंग में मैं इसी तरह ही हूँ। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है कि ऑल्दो आपने भी ये महसूस किया होगा कि हम अगर फौरी तौर पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद बलोची हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन उस मूवी का ट्रेलर अभी आपने देखा, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन और आपको किसी भी लम्हे नहीं लगा होगा कि क्या डायलॉग है, क्या इमोशन है जो कन्वे हो रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा। सो आई थिंक कि बलोची नीड्स स्पेस इन द मेन स्ट्रीम टेलीविजन एंड मेन स्ट्रीम मीडिया, और खास तौर पर हमारी आगाही होनी चाहिए। देखें, जितना हम इंक्लूसिव होंगे, जितना हम अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे, वी विल डिस्कवर मोर थिंग्स अबाउट यू। शोएब, मेरा दिल चाह रहा है कि आज आप हमारे व्यूअर्स को बलूची में ईद की मुबारकबाद दें। सो जरा प्लीज हो जाए। मन शोएब हसन मनी तरफ अच्छे शुमा दुरुस्ताना ईद मुबारकबाद। क्या बात है। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने कहना है मन सिद्रा इकबाल जी, मनी तरफ अच्छे शुमा दुरुस्ताना ईद मुबारकबाद। ये ज्यादा हो गया मेरे लिए। ईद मुबारक भी। ईद मुबारक जी, ये इजी रहेगा, ये इजी रहेगा। अच्छा, तो ईद को ईद मुबारक है। ईद क्या बात है। अबीला, आप भी कुछ सिखाए ना हमें, और आपने अगर बलोची में किसी को आज कुछ पैगाम देना है तो क्या कहेंगी? मैं अपनी फिल्म के बारे में ही कहना चाहूंगी। शुमा बोरे कुल्ली चारों का मैं फिल्मा लाजिम बेचारे अल्लम बेचारे सज्जे बुरे बेचारे मामी खुशक लूटी। क्या बात है। आपने कहा कि जरूर देखनी और एक दफा नहीं कई दफा देखनी है सिनेमा में आके, है ना? यही कहा है ना आपने? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ईद मुबारक नहीं कहा, बस फिल्म देखने आना। बस हमने कहा देखिए, आपकी ईद का तोहफा यही है कि आप फौरन सिनेमा आए और देखें। अच्छा जी, हम आपको बताते चले कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जवेरिया इरफान भी। इनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। शी इज अ ब्रिलियंट ब्लॉगर, जबरदस्त कंटेंट बनाती हैं, होम मेकर हैं, एंड शी केम अप विद दिस ब्यूटीफुल आइडिया कि अक्सर खवातीन जब घरेलू जिम्मेदारियों में मसरूफ होती हैं तो अपने आप से तवज्जो हट जाती है, ना अपने फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखती हैं, और जाहिर सी बात है यू कैन नेवर सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप से मुतमईन नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, तो बेशक आपकी लाख कोशिश हो कि आप अच्छी पेरेंट बने, अच्छी स्पाउस या पार्टनर बने, एक अच्छी बेटी बने, कहीं ना कहीं वो खला फिर हर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने लगता है, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग फुल योर सेल्फ। सो दिस इज वॉट हर कॉन्टेंट इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग होम मेकर्स टू डू अ लिटिल मोर, अपने ऊपर तवज्जो दें, पेरेंटिंग में अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए, और खास तौर पर अपने रिश्ते को, अपनी पार्टनरशिप को कैसे मजबूत बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया इरफान। क्या हाल चाल है जवेरिया? ईद मुबारक। ठीक ठाक, ईद मुबारक। बहुत मजा आ रहा है आज। हालचाल तो वैसे होते अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ यहाँ पे सेट पे आके ईद मुबारक, मतलब ईद की सेलिब्रेट करने का एक अलग मजा आ रहा है। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट जवेरिया। मुझे ये बताओ कि ईद पे भी जो आपने कहा ना कि होम मेकर्स तो बेचारे ईद हो, बकरा ईद हो, उनका किचन में ज्यादा वक्त गुजर जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स तुमने क्या दी हैं? क्योंकि अक्सर खवातीन को देखो वो
कंप्लेन कर रही होती है भाई हमें वक्त ही नहीं मिला, बच्चों की तैयारी कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे, कुर्बानी में लगे हुए थे, तो अपने कपड़े नहीं बनाए या फिर बना लिए तो भी चेंज करने का, ड्रेसअप होने का टाइम नहीं मिला। होता यूजुअली यही है कि खवातीन घर में पूरा दिन वो कुर्बानी की वजह से, गोश्त की वजह से कि कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं अभी शाम में रात में पहनेंगे, सो वो पूरा दिन जो वो एक उनका घर में रात में जब आप चेंज करके जाती है तो वो तो बाहर जा रही होती है, दूसरों के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन जो आपके घर वाले होते हैं, जो आपके हस्बैंड होते हैं, वो तो आपको पूरा दिन ऐसे हुलिये में देख रहे होते हैं कि उनको खुद भी उकताहट हो जाती है समटाइम्स। सो आपके एक कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए, डार्क शेड में आप ले लें, लाइट शेड्स में ना बनाएं, सो वो उसको आपको खराब होने का और इस टाइप का भी खतरा नहीं हो, लेकिन पूरा दिन एटलीस्ट आप नए कपड़े पहन के तमीज तरीके से बैठे हो तो वो एक प्रेजेंटेबल लगता है बंदा। बाहर वालों के लिए तो हम हो जाते हैं, रिश्तेदारों के लिए हो जाते हैं, अपने लिए और अपने घर वाले के लिए पहले प्रायोरिटी पे आपके होना चाहिए। अगर किसी और के लिए ना भी सही, अगर ईद का मकसद है कि सुबह आप अपने आप को फ्रेश फील करें, आपको एक त्योहार की फीलिंग आए। अबीला, आपका क्या रूटीन होता है ईद पे? क्या आप सुबह सुबह तैयार हो जाती हो या आप भी हमारी वाली पार्टी में होके 50-60% ऑफ द डे रात के सोने वाले कपड़ों में ही गुजर जाता है? नहीं, मैं सुबह उठकर तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि आपके घर में बकरा ईद पे क्या माहौल होता है? सबसे पहले सुबह कुर्बानी की ही चहल पहल? सुबह कुर्बानी की चहल पहल, इसके बाद लोगों का आना जाना, मेहमानों का, आपस में एक दूसरे के साथ ईद मिलते हैं क्योंकि हम एक ही जगह रहते हैं सारे। सही। तो आना जाना रहता ही है। बिल्कुल सही। अबीला, मुझे बताएं कि आपका क्योंकि बचपन लियारी में गुजरा है, लियारी में क्या समा होता है बकरा ईद पे? और खास तौर पे अगर मैं पूछूं कि जैसे मुख्तलिफ पकवान हैं, कोई मखसूस पकवान जो बहुत पसंद हो और आपको पता है कि जी बकरा ईद से तो मंसूब यही है? जी बिल्कुल, मुझे जो बकरा ईद में एक इंतजार होता है ना कब बकरा ईद आए, वो मेरे लिए बहुत ही फेवरेट डिश है। हम उसे कहते हैं ब्रत्तगी गोश्त। दोबारा बताइएगा। ब्रत्तगी गोश्त। ब्रत्तगी गोश्त। और ये क्या स्पाइसी होता है, ये किस किस्म का होता है बताइए? ये सिंपल गोश्त होता है, जैसे आप लोग नमकीन गोश्त बनाते हैं, हम इसमें सिर्फ फैट होता है और गोश्त। वाह, ये तो सुनने में ही काफी हाई कोलेस्ट्रॉल लग रहा है। जी। तो आपको बनाना आता है? नहीं, मुझे बनाना नहीं आता। आपको सब खाना आता है मेरी तरह? वेरी गुड, वेरी गुड। शोएब, आपको क्या पसंद है बकरा ईद पे? आपको भी ब्रत्तगी गोश्त पसंद है? आपके यहाँ बनता है? मुझे तो पता ही नहीं है आपको पता ही नहीं है इस बारे में? अच्छा, हम आपको बताते चलें कि शोएब का ताल्लुक अगर इनकी फैमिली को देखें तो आपने मुझे बताया था द रूट्स आर फ्रॉम ईरान, और आप थोड़ी बहुत पर्शियन भी बोलते हैं। क्या बात है। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो आपको तो फारसी भी आती है। शोएब, मुझे बताएं कि आपके यहाँ ईद पे कोई मखसूस पकवान बनते हैं? मुझे बेसिकली जो पसंद है वो अचार गोश्त है। अच्छा। और मेरी अम्मी के हाथ का बड़ा प्यारा होता है। क्या वो बनाती बहुत अच्छा है। जबरदस्त। तो वो कभी हमें भी तो आप आंटी के हाथ का कुछ खिलाए ना, ताकि हम फिर आप इन्विटेशन अभी से दे देते हैं। अभी से दे देते हैं। ये देखिए, ऐसे मेहमान मुझे अच्छे लगते हैं। तो ईद पे ये होता है कि सुबह नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है वो सच बताऊं तो मैं सो जाता हूँ। हाँ। लंच भी नहीं करता, वो 5-6 बजे उठकर फिर वो अचार गोश्त आता है अम्मी के हाथों का बड़ा प्यारा प्यारा, तो फिर वो खाता हूँ। उसके बाद अरे शोएब, मुझे बताएं, क्योंकि टेलीविजन करियर का इंतखाब किया है, एक्टिंग में हो, क्या डाइट कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस भी हो? बिकॉज माशाल्लाह यू आर इन गुड शेप, और 6 महीने तुमने इस कैरेक्टर के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ली। जी, 3 मंथ्स। तो उसमें फिर डाइट का ख्याल रखना पड़ा? एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेते हैं तो फिर डाइट वाइट तो सब खत्म हो जाता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। और मुझे याद है मैंने 6 kg कम किया था ट्रेनिंग के दौरान 3 मंथ्स में। तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, करना था क्योंकि मेरा कैरेक्टर था वो। सही। एक कोशिश की, एक मेहनत। मुझे बताएं, क्योंकि फैमिली का, और आप कहते हैं जैसे पुश्तों का ताल्लुक ईरान से था, तो घर में क्या कभी नौरोज भी सेलिब्रेट होती थी? वो ईरान में होती है। ईरान में होती है, आप लोग नहीं करते थे? नहीं, हम नहीं सेलिब्रेट करते। आप क्या कहेंगे जवेरिया? आई लव द फैक्ट कि यू नो माशाल्लाह हमारे मुल्क में जितनी डाइवर्सिटी है, ये सब रंग, ये सब तहजीबें, ये सब जुबानें हमारी अपनी हैं, लेकिन हम इनको मेन स्ट्रीम पे नहीं देख पाते। एग्जैक्टली। बड़ा इनकी जो बातें सुन के और ये जो ट्रेलर आपने दिखाया उसको देख के बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। हाँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि यार कब आएगी, अभी से इनका एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसकी एक्चुअली क्या होगी फिल्म। लेकिन भी दावत है, सबको दावत है। मैं कह रही हूँ जितने देखने वाले हैं। और मुझे खास तौर पे बड़ा बहुत जबरदस्त ये बात लगी कि आप देखें अपनी जुबान में, और जो इट्स ए कंटेम्प्रेरी मूवी। अगर आप लियारी में जाएं तो वहां पे लोगों को बॉक्सिंग का और खास तौर पे फुटबॉल का बहुत शौक होता है, तो ये और टैलेंट भी बड़ा जबरदस्त है। इसके बारे में हम मजीद भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
जाएंगे, वापस आएंगे, बट लविंग द फैक्ट द वे बलोची एंड बलोची जो कस्टम्स हैं, जो जुबान है, एंड द आर्टिस्ट, दे आर टेकिंग द सीन बाय अ स्टॉर्म। आप वैसे ही कोक स्टूडियो में जबरदस्त इनकी तरफ से प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, द यंग टैलेंट इज कमिंग फॉरवर्ड। तो डोडा मूवी भी आपने जरूर देखनी है, विच इज अ बलोची फीचर फिल्म। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल एंड व्हाट इज बकरा ईद विदाउट पकवान। तो आइए जरा चलते हैं हमारे किचन में, जहां बन रहे थे काफ्ता कबाब और नमकीन गोश्त, कौन सा गोश्त, मटन चॉप्स। मटन चॉप्स बन रही थी, तैयार हैं। और मटन चॉप्स की सबसे बेहतरीन बात लगती है जिसके ऊपर खूबसूरत सा हरा मसाला होता है, हरी मिर्चें होती हैं। अगर मैं आपको टेम्प्ट नहीं करी तो मैं और क्या कर रही हूँ। मैंने अगर अभी तक आपने कुछ जबरदस्त सा नहीं पकाया, चेक आउट द रेसिपी। काफ्ता कबाब भी है और मीठा भी है। यानी बहुत सारे लोगों को लगता है यार कि बकरा ईद पे मीठा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये मीठी थोड़ी है, लेकिन मीठे के बगैर कोई भी मील कंप्लीट नहीं है। क्विकली बताइए, हमने लास्ट इसमें ये किया था कि दूध के साथ सवैयां करके फिर उसको हमने ठंडा कर लिया था। एंड मैंने क्रीम ऐड की थी, डाइल्यूटेड क्रीम थी, मैंने उसको मिल्क के साथ डाइल्यूट कर लिया था, सही, वो ऐड किया था। और मैंगोस मैंने चॉप क्यूब करके रखे थे, वो डाल दिए थे, उसको ठंडा फिर आप सर्व करें। अच्छा, मुझे सच सच बताएं, क्योंकि आप लोगों को तो सिखाया भी जाता है ना कि पकाते पकाते टेस्टिंग भी करनी है, पता होना चाहिए जायका कैसा है। तो यहाँ जितना बनता है उसका कितना 1/4 तो फिर टमी में चला जाता होगा ना टेस्टिंग टेस्टिंग है, इज लाइक आपको सिर्फ चेक करना होता है कि सॉल्ट एंड शुगर और सब लेवल है। कहते तो सब यही हैं, हम भी जब पकाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम कहते तो टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, आप जल्दी से बताएं, आपने उस वक्त तक तो मैरिनेशन तक मुझे बताया था, फिर क्या किया हमने? उसके बाद जो हमने मैरिनेशन की उसमें हम 1 कप वाटर डालेंगे और अपने मटन चॉप्स को बॉईल होने रख देंगे। जब उस मसाले में ग्रेवी बन जाएगी फिर हम चॉप्स अलग कर लेंगे, उनको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद पहले चॉप्स और ऊपर से मसाला और फिर हरा मसाला डालेंगे। ठीक है। और अगर जिनको ये स्पाइसी वही वाला मसाला जो आपने कहा था उसके बाद जब फ्राई किया, कई दफा ये जूसी नहीं रहती। मुनीजा कोई टिप दो कि जब हमने इसको बॉईल कर लिया और उसके बाद जब ये फ्राई होती है ना, कभी कभार इट बिकम्स वेरी लेदरी। एक्चुअली हमने ओवर कुक नहीं करना, जब हम मीट को ओवर कुक करते हैं तो उसका मॉइस्चर चला जाता है। तो हमने जो योगर्ट यूज किया हमने उसी के पानी में पका के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से वाटर डालना है। सही। तो आप इसे ओवर कुक नहीं करें, जब आप ओवर कुक करते हैं तो आपके मीट से जो है वो मॉइस्चर चला जाता है। या तो आप ओवर कुक करते हैं या आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आप फ्लेम बढ़ा देते हैं। फ्लेम बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा हम स्पून चला रहे होते हैं तब भी जो वो मीट की टेक्सचर है वो खराब हो रहा है। और जब आपने फ्राई करना है तो ऑयल गर्म हो, बस आप कलर देना है अपने फ्राई का, आपने ओवर फ्राई नहीं करना। एक्सपर्ट होता है। हमारी जो मुनीजा है माशाल्लाह, शी इज ऑल्सो अ ट्रेनर एट कॉटम, ये नेशनल कुलिनरी टीम का भी हिस्सा है और ये मेंटोर थी सोमिया की। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सोमिया हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई है एट एन इंटरनेशनल कुलिनरी कॉम्पिटिशन जो कि अबू धाबी में हुआ था। ईद के बाद मैं बकायदा इनकी पूरी टीम से आपकी मुलाकात कराऊंगी, हम जानेंगे कि इस कॉम्पिटिशन में क्या क्या हुआ। लेकिन दिस इज एन अपकमिंग फील्ड जिसका हॉस्पिटैलिटी में, होटल बिजनेस में, फूड बिजनेस में अगर आप जाना चाहें तो डू स्टडी इट। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है। सोमिया बल्कि अपना एक शी इज रनिंग अ फूड बिजनेस एज वेल। सो वेरी एंटरप्राइजिंग लेडीज एंड वेरी टेस्टफुल कुकिंग। और थैंक यू वेरी मच लेडीज फॉर दिस वंडरफुल ऑप्शन। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा जब मैं बता रही थी। जवेरिया कुकिंग की है आज? जी, कुकिंग तो वो डेली का काम है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते ना उसको। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। मुझे लग रहा है, मुझे बताया जा रहा है डोडा मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद ये स्पेशली कॉल कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नादिर बलोच बात कर रहा हूँ, कराची लियारी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आपको बलोची आती है? जी बिल्कुल, मुझे बलोची आती है। आज मेरे पास भी 2 ऐसे मेहमान हैं जिनको बलोची आती है और मैं चाहूंगी कि आप बलोची में बात करें उनसे। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं और अबीला भी। आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत। और आइए, आपकी डोडा की जो ट्रेलर मैंने देखी है, माशाल्लाह इन्होंने बलोची फिल्म बनाई है, वो बॉक्सिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। क्या बात। और हमें खुशी है, ये हमारे बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहे हैं और ये हमारे जो एक्टरीज हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, इस वक्त आपकी आवाज तमाम टीवी चैनल्स वाले भी सुन रहे होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि चाहे बलोची की बात की जाए, वो पंजाबी की बात की जाए, सिंधी की बात की जाए, इसकी आपको मौसीकी भी, ड्रामे भी, मुख्तलिफ आपको रंग हमारी स्क्रीन पे नजर आते हैं। बलोची और पश्तो के बमुकाबला बाकी 2 जबानों के जरा कम नजर आता है उनका कंटेंट। क्या कहना चाहेंगे, टेलीविजन चैनल्स को और दिखाना चाहिए? मैं आपके चैनल के तौर ये बताना चाहूंगा कि माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे टैलेंट है, उनको प्रमोट किया जाता है और बलोच और पश्तों को बहुत कम प्रमोट किया जाता है कि
क्योंकि उनके वर्कआउट बहुत कम है ना, तो चाहिए कि आप लोग भी उनके साथ शाना होना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके टैलेंट को आगे करना चाहिए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी का, तो हमारे स्टार्स को आपने अपने प्रमोट कर रहे हैं और हमारे बॉक्सिंग को हाईलाइट कर रहे हैं इनके शो के जरिए, अपने शो के जरिए। जो 2 की ट्रेलर मैंने देखी है, काफी मर्तबा मैंने देखी है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी मेहनत को और इनकी पूरी टीम को। आप ना हमें जैसे अगर बलोची में किसी चीज को वेल डन कहना हो कि क्या जबरदस्त एफर्ट है जो आप मेरे ख्याल में कहना भी चाहते हैं इनकी मूवी के लिए, तो वो कैसे कहेंगे? दोबारा कहिए। वाह भाई वाह, तो ये हमने भी सीख लिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत उनसियत महसूस होती है बलूचिस्तान से, क्वेटा से, क्योंकि अगर आप देखें, जाहिर सी बात है कराची से तो बहुत करीब भी है। मेरे फादर, बिकॉज ही वॉज इन पाकिस्तान टेलीविजन, मैं इनको ऑफलाइन भी बता रही थी कि बाबा के बिल्कुल जो प्रोफेशनल लाइफ के अवाइल थे, तो बाबा वॉज पोस्टेड इन क्वेटा, और क्वेटा में आप जितनी बलूची आर्टिस्ट पीटीवी के जमाने के देखते हैं, उसमें से कई वो इंट्रोड्यूस बाय माय फादर। इस मूवी में भी देख रही थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अनवर इकबाल साहब मरहूम मौजूद थे, और उनको भी बाबा ने प्रमोट किया था। एंड ही यूज्ड टू लुक अप टू माय फादर लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो बड़ी सारी इससे जुड़ी हुई यादें भी हैं, एंड आई पर्सनली फील कि इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, और हमें इसके बारे में मजीद जानना है। ये हमारी सकाफत का, हमारी डाइवर्सिटी का हिस्सा है। अलविदा, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, खास तौर पर जो बलूची ड्रेस होता है? हम जो छोटे थे तो स्कूलों में अक्सर रीजनल, हम 23 मार्च की पहले परेड देखते थे, उसमें हर खित्ते का, हर रीजन का हमें रंग नजर आता था, और बलूची ड्रेसेस बड़े आम मिलते थे। आज भी हमारे फैशन में काफी इनको प्रमोट किया जाता है, पसंद किया जाता है। जी बिल्कुल। ये कहलाता क्या है? बलूची ड्रेस हम बलूची गुद यही कहते हैं। हाँ, हाँ। और इसके मखसूस रंग होते हैं, बड़े ब्राइट बोल्ड कलर्स में पहना जाता है। आप ये आमतौर पे किसी सिर्फ रिवायती जैसे ईद वगैरह पे पहनते हो, या आपको तो ये वैसे भी पसंद है? नहीं, वैसे भी पसंद है, लेकिन मैं वैसे नहीं पहनती हूँ। जैसे कि ईद में हम फर्स्ट डे जरूर पहनते हैं। ईद हमारी यानी कंप्लीट नहीं होती बलूची ड्रेस के बगैर। सही। और इसके अलावा शादी वगैरह हो, शादियों में भी पहने जाते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं या अम्मी कहें, जो घर में बड़े लोग हैं, वो पहनते हैं। मैं इसीलिए नहीं पहनती क्योंकि मुझे बाहर आना जाना होता है, तो सबको मिलाकर कभी बलूची ड्रेस, कभी दूसरे ड्रेस, तो आप पे तो सारे ड्रेसेस प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या बात है हमारे रीजनल ड्रेसेस की भी। शोएब, आप क्या कहेंगे? हमने अक्सर हेड गियर देखा है जब लोग बलूचिस्तान जाते हैं या बलूच रहनुमा लीडर्स सामने आते हैं, वो बड़ा एक मखसूस किस्म का हेड गियर पहनते हैं। बल्कि हमारे नेशनल लीडर्स भी जब जाते हैं तो एक इज्जत की जेस्चर के तौर पर उनको भी दिया जाता है, वो पगड़ी दी जाती है, वो हेड गियर दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? पगड़ी को क्या कहते हैं? सीरियसली मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? हाँ, मुझे लगता है इस शो के बाद बलोच बहुत मारने वाले हैं। नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं। पाग कहते हैं उसको। पग होता है, वो ट्रेडिशनल लिबास होता है, घेर वाली शलवार होती है, जो बड़ी शलवारें होती है वो हम कहते हैं कि घेर वाली शलवार। हाँ। वो होता है, और नीचे चवट क्या बोलते हैं उर्दू में? उर्दू में क्या कहते हैं? केड़ियां, वो चवट बोलते हैं। बहुत ही बड़ी खूबसूरत लिबास है। हाँ। और वो पहनते ही इतना एक जोश और एक जो होता है अपनी एक रॉयल्टी वाली फ्लेवर आता है ना उसका, यानी आपको एक पावर का, एक अपने खास तौर पे अपनी सकाफत पे फख्र का एहसास होता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। इस लिबास को पहनते ही बस सुपरमैन बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस मूवी से? इसकी प्रमोशंस आज जारी हैं, हमारे थ्रू भी लोगों को पता चला, क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स? देखें, हमने तो बहुत मेहनत की है, हमने 4 साल लगाए इस फिल्म को बनाते हुए सीरियसली, और मुझसे मैंने तो ट्राई किया था। सीरियसली बताऊं, इस फिल्म के पीछे जो जितनी भी मेहनत है, जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी सपने देखे हैं बंदे ने, वो है आदिल बिजंजो, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है। उनके जदोजहद से ये फिल्म बनी है, और उनकी कोशिशों से ये फिल्म सिनेमा में लगने वाली है। ये हमारी जबान के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है हमारी जबान के लिए कि हमारी फिल्म जो है वो सिनेमा में लगने जा रही है। एब्सोल्युटली। कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ, आई जस्ट प्रे फॉर दिस फिल्म कि ये हिट हो, लोग जाएं देखने। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है इस फिल्म की, और आई होप के
लोग पसंद करें इस फिल्म को। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पसंद करेंगे। बल्कि आपको बताएं कि एक बड़ी लेगेसी भी है, बलूचिस्तान की एक लेगेसी भी है सिनेमा गोअर्स की। मुझे याद है, और आज मुझे भी याद आ रहा है अनवर अंकल का क्लिप देखने के बाद कि वो बताते थे कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा ओपन एयर, जिस तरह ड्राइव इन सिनेमा होता था ना, उस तरह का ड्राइव इन सिनेमा था। और उसके लिए दूर दूर से कस्बों से जब लोग आते थे तो ये दुनिया का वाहिद ड्राइव इन सिनेमा होगा, क्योंकि वहां की सवारी जो थी वो ऊंट थी। तो आप सोचिए कि ड्राइव इन सिनेमा में प्रोजेक्शन हो रही है और इर्द गिर्द गाड़ियां नहीं बल्कि ऊंट खड़े हुए हैं जिसमें बैठ के लोग मूवी को देख रहे हैं और उससे महसूस हो रहे हैं। सो यकीनन आई थिंक फॉर एंटरटेनमेंट अपनी जबान और उससे जो एक तरह से आप उससे वाबस्तगी का इजहार कर सकते हैं, जो आप रिलेटेड फील करते हैं, वो मजा ही कुछ और है। एंड विशिंग द मूवी ऑल द बेस्ट। हमारी गुफ्तगू इनसे जारी रहेगी, ईद का मौका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। मजेदार शामी कबाब तो शान मसाले से बन ही जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद की सेलिब्रेशंस जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब हसन और अबीला कुर्द, जो कि अपनी फिल्म डोडा को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल बलोची फीचर फिल्म जो आपने जरूर सिनेमाज में जाके देखनी है, बिकॉज वी मस्ट। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की अपील मैं आपको नहीं कह रही हूं कि जी रीजनल सिनेमा को प्रमोट कीजिए या फिर बलोची जुबान को प्रमोट कीजिए। हमने जो ट्रेलर आपको दिखाया, दिस इज अ वंडरफुल इंटेंस स्टोरी अबाउट अ बॉक्सर। और खास तौर पर हम देखते हैं कि लियारी में बॉक्सिंग का और फुटबॉल का क्रेज है यंग लोगों को। लेकिन जब आपके पास वसाइल कम हो, जब आपके पास जिस तरह हम सब के लिए इस वक्त रोजगार इंपॉर्टेंट है, हमारी आमदन इंपॉर्टेंट है, तो पैशन कहीं बहुत पीछे रह जाता है। जो स्पोर्ट्स का शौक है, खासतौर पे एक ऐसे एथलीट के लिए जिसके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हों, प्रॉब्लम्स हों और जिम्मेदारियां हों, वो इन सब चीजों से कैसे निकलता है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट दिस स्टोरी। जुवेरिया, आप क्या कहोगे? हमारे इर्द गिर्द कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं। या तो अगर खवातीन की बात की जाए, शादी कर देते हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, अपने शौक को परसू नहीं कर पाती। इसी तरह अगर आपके पास फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, आप एक बच्चे से कहें कि यार इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कमाई करके लाओ, अपने खेल कूद के लिए या पैशन के लिए वक्त नहीं। कितना बड़ा जुल्म है ये। बहुत ज्यादा अब नेगेटिव उसके तरफ जाता जा रहा है, क्योंकि एक तो फास्ट पेस हमारी लाइफ हो गई है। लाइक कराची सिटी बहुत ज्यादा फास्ट पेस हो गया कि आप अपने लिए तो टाइम निकालना ही मुश्किल होता है, उसमें आप फिर अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालो, वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन जब कोई वसाइल इस तरह के आपको मिले ना, एक जरा सी भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो एक मतलब अंधेरे में रोशनी की किरण का काम करती है। तो दैट्स अ ग्रेट मतलब आइडिया कि एक उनको खवातीन इसको एज अ रीजन बनाती हैं कि वक्त नहीं है, या शादी के बाद हमें वो माहौल नहीं मिला, हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं है। हॉबी पहले अच्छी बड़ी पेंटिंग करती थी कोई लड़की, किसी को ग्लास पेंटिंग का शौक था, सिंगिंग का शौक था, बट दे लीव इट ऑल बिहाइंड। मेरा ख्याल है कि ये एक जो है ना अपने आप को दिलासा देने वाली, अपने आप को बहाना देने वाली बात होती है। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप घर बैठे आजकल तो सोशल मीडिया पे आप मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपना यूट्यूब चैनल बना लें, अपने जो है इंस्टाग्राम पे पेज बना लें, वहां पे आप अपनी चीजें डालते रहें और खुद लोग जो है आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। इट्स अ वेरी इजी थिंग दीज डेज। मुझे लगता है अहम ये है कि अपने ख्यालों में भी या अपनी सोच में भी अपने आप को तरजीह दें। आप मजबूत कितने हैं, आप अंदर से अपने लिए और अपने पैशन के लिए कितना ज्यादा मजबूत हैं। जितने ज्यादा आप अपने ऊपर मजबूत होंगे ना, उतना ही ज्यादा आप अपनी हर चीज को फोकस दे सकते हैं। लाइक जितनी भी काम हो, आप अपने बच्चों को तवज्जो देते हैं लाजमी कि वो प्रायोरिटी है, अपने घर को तवज्जो देते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है। पैशन का मतलब बोलते थे यार ठीक है कर लेंगे कभी, तो वो आपकी प्रायोरिटी में कभी नहीं आता। जब आप उसको एंथुसियास्टिकली लेके चलते हैं ना, तो टाइम खुद ब खुद निकल आता है। अबीला, आप क्या कहोगे? ये कहानी में जैसे एक एथलीट के बारे में बताया गया कि कितना मुश्किल है, ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं, जिंदगी की तल्ख हकीकतें क्या हैं। इसी तरह आपका इंटरेस्ट था थिएटर में, एक्टिंग में। ये लियारी में रहकर कितना आसान या कितना मुश्किल था इसको परसू करना? मेरे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट थी। जी, जबरदस्त। और इसके अलावा अगर आप एथलीट्स की बात करें तो मैं लियारी में जो गर्ल्स एथलीट्स हैं अब बहुत ज्यादा हैं जी, पहले नहीं थे। मुझे बहुत शौक था बचपन से एथलीट्स यानी स्पोर्ट्स का, तो मैं यहाँ से नाजमाबाद जाती थी। वाओ, आपने यानी अपने शौक को, अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को परसू किया जी। लेकिन अच्छी बात यह कि आपके पास फैमिली की सपोर्ट थी। लेकिन मैं देख रही थी एक सीन शोएब, इसमें यह था कि वो बोलता है बकायदा कि ये क्या तुम बॉक्सिंग में फंस गए हो, पैसे की तरफ कमाओ, अपनी कमाई पे, रोजगार पे तवज्जो दो। ये प्रेशर मेरे ख्याल में
हर एथलीट ने फेस किया है कि उसको लोग कहते हैं कि खेलने कूदने से क्या मिलेगा, कोई काम धंधा करो। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। लियारी में स्पोर्ट्समैन, बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स बहुत टैलेंट है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सही। उनके पास वो स्पॉन्सर्स नहीं है कि उनको आगे लेके आए, उनको हाईलाइट करें। तो इसलिए जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वहां दब चुके हैं। वो बेचारे अब अपना अपना स्पोर्ट्स लेके चलें या अपने घर के जो अखराजात है वो पूरे करें। आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से भी पजीराई की, फेडरेशन की, पॉलिसी मेकिंग की कमी है? बिकॉज कई दफा हमने ये भी देखा है कि किसी को अगर जुनून है भी और उसने बैनुल-अक़वामी सतह पे यानी रीजनल सतह पे अगर पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है, फिर भी वापस आके बेचारा या तो कोई दुकान लगाए हुए है या कोई काम कर रहा है, बिकॉज वो अप्रिसिएशन ही नहीं है, नहीं मिल रही। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में वो। आपने इस मूवी के जरिए क्या पैगाम दिया शोएब, जो अगर आपको कोई ऐसा यंगस्टर देख रहा हो जो उसको बॉक्सिंग का शौक है या फुटबॉल का शौक है और उसको नजर आ रहा है कि भाई सारे रिसोर्सेज तो नहीं है, आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये कहानी जो है ये उसको क्या मैसेज देती है? इस फिल्म में भी स्ट्रगल है, एक वो हकीकत बताई गई है। जो स्पोर्ट्समैन है वो इतने स्ट्रगल में है कि वो अपनी बॉक्सिंग को लेके चले, अपनी फैमिली को देखे, या वो मतलब बिल्कुल उलझ चुके हैं वो इस चीज को लेके, तो वो स्पोर्ट्स को आगे नहीं लेके जा सकते। तो इस फिल्म में बाकायदा हमने बताया है ये। सही। और जब देखेंगे तो लोग ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को और रिलेट कर पाएंगे। और मेरे ख्याल में एक बड़े अहम इशू की तरफ आपने निशानदेही की है, खासतौर पे अगर पाकिस्तानी यूथ की बात की जाए। कई खित्तों से सर्वेज एंड रिपोर्ट्स ये कहती है कि यंगस्टर्स डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जब उनको कहा जाता है कि हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ जाओ तो उसमें स्पोर्ट्स है, उनके पैशंस हैं जो कि सिंगिंग हो सकते हैं, एक्टिंग हो सकते हैं, लेकिन जब उसके लिए वसाइल नहीं होंगे, जब हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये सोल्यूशन भी फिर उनके लिए काम नहीं करेगा। इन दी एंड शोएब मैं जरूर चाहूंगी अबीला आप दोनों मैसेज जरूर दें, ईद के हवाले से भी, अपनी फिल्म के हवाले से भी। एक दफा फिर अगर लोगों को मोटिवेट करना चाहें और ईद का कोई पैगाम देना चाहें तो द फ्लोर इज योर्स। इस बार उर्दू में आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। देखिए, मैं पूरे पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने बहुत मुश्किलों से ये फिल्म बनाई है, हमने बहुत मेहनत की है, 4 साल 5 साल लगे इस फिल्म को बनाते हुए। सो प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म है। और अबीला प्लीज आप कुछ। मैं इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोग, कुछ प्रोडक्शन उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, मैं बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। एक मेट्रो लाइफ और जान फिल्म्स और नौसाज फिल्म्स, इन दोनों की कोलैबोरेशन है। और इसके अलावा बाम फिल्म्स, उसके सपोर्ट के बगैर शायद हम यहाँ नहीं होते। सही सही। और अबीला मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, वी विल गिव इट कंप्लीट सपोर्ट। आपने बस हमें डेट और टाइम बताना है जब ये हमारे सिनेमाज में आए। वी विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर आई गो एंड वॉच इट विद अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स। बल्कि जवेरिया यहाँ पे ये बात कहनी भी अहम है कि हम बहुत सारा फॉरेन कंटेंट अब नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, कई ऐसी जबानों का कंटेंट देखते हैं जिसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, सब टाइटल्स पे, जस्ट बिकॉज द कंटेंट क्वालिटी इज सो गुड, बिकॉज द स्टोरी इज सो पावरफुल। आई कैन टेल यू दिस इज अ पावरफुल स्टोरी। तो प्लीज सिर्फ इस बात को वजह ना बनाइएगा कि जी हमें बलोची आती नहीं है, बलोची समझ नहीं आती है। सब टाइटल्स भी होगी, डबिंग में भी मौजूद होगी, लेकिन डू गिव इट अ शॉट एंड डू वॉच इट। जवेरी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही बोल रही थी कि बस डेट पता चलनी जरूरी है कि कब हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई है। और अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में एक वास मतलब फिल्म को, वरना यही होती थी एक टिपिकल लाइफ वो चल रही है हमारी, जो स्टोरी लाइन होती थी, इससे आगे हम बढ़ते नहीं थे। अच्छा, आपको पता है जैसे कहा जाता है कि जो जुबान है ना, इट इज द लैंग्वेज दैट यू थिंक इन। तो आपको जितनी जुबानें आती हैं, आपकी सोच में और आपकी फिक्र में उतनी वुसअत पैदा होती है। जब हम मेन स्ट्रीम करेंगे हमारी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस को, तो हम अपना बहुत सारे विरसे को रिक्लेम कर रहे हैं, जो उसकी विजडम है, जो उसकी तहजीब है, जो उसका लिटरेचर है। और खास तौर पे कोई भी दो लोग एक तरह से नहीं सोचते, जो एक अलग कम्युनिटी की सोच है, जो वहां के लोगों के मसाइल हैं, आप उनको समझ भी पाएंगे, उनको महसूस कर पाएंगे, एंड इट विल मेक योर लाइफ रिचर, एंड दैट इज आवर मैसेज ऑन दिस ईद एज वेल। शोएब, अबीला, जवेरिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मेरी तरफ से आप लोगों को ईद की एक दफा फिर बहुत मुबारकबाद। आपकी मूवी जी बहुत कामयाब हो जाए, सुपर डुपर हिट हो जाए, हमारी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका आज टीवी का,
आप लोगों ने इनवाइट किया हमें, थैंक यू। It is a pleasure to have you here। जिस तरह मैंने कहा कि apart from the movie as well, अल्लाह मियां आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे and make this day a beautiful day for you and for all our viewers as well। अगर आप कहीं पे भी हैं और आप किसी भी परेशानी में घिरे हुए हैं, हमारी दुआ है कि ये ईद आपके लिए ना सिर्फ आज के दिन बल्कि आने वाले पूरे साल खुशियां ही खुशियां लेकर आए। एंड वट एवर यू विश फॉर, जिस चीज के लिए भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं उसको आपके हक में बेहतर बना दे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी इन आवर रेगुलर मॉर्निंग शो। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज।